ओम श्री गणेशाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को श्री ललिता महा त्रिपुर सुंदरी की जयंती है। माता जी की जयंती है आज। इस अवसर पर ललिता माता की प्रसन्नता के लिए श्री गुरुदेव आपके मुखारविंद से श्री सूक्त का पाठ कैसे करना चाहिए, विशुद्ध पाठ कैसे हो, श्री का क्या अर्थ होता है, सूक्त का क्या अर्थ होता है, इसकी महिमा जानने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि किन किन वस्तुओं से देवी के लिए हवन करना चाहिए, ललिता माता के प्रसन्नता के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए किस चीज़ से हवन करना चाहिए और उनकी महिमा क्या है, ये विस्तार रूप में गुरुदेव बताएं। गुरु जी के श्री गुरुभ्यो नमः। श्री ललितांबिकायै महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। आज हम श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी जो 10 महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ महाविद्या है और उन्हीं के चरणों में विराजमान है, उनके चरणों में बैठे हुए हैं। ये दुर्वासा आश्रम में स्थित परशुराम शिव पंचायतन मंदिर में श्री ललिता देवी जी का जो है सुंदर विग्रह का अर्चन होता है, उनकी कृपा प्राप्त हो रही है। तो आज ये माघ शुक्ल पूर्णिमा को ललिता श्री महात्रिपुर सुंदरी की जयंती है। इस अवसर पर हम उनकी अर्चन के लिए तत्पर हुए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज उनके इस अवसर पर यहाँ ब्राह्मण लोग श्री सूक्त का पाठ करेंगे। तो ऐसा प्रश्न आया है कि यह श्री सूक्त का पाठ कैसे करना चाहिए और शुद्ध उच्चारण कैसे हो। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, श्री सूक्त का पाठ करने जा रहा हूँ, उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि श्री शब्द का अर्थ क्या है, इसको पहले समझ लेना चाहिए। श्री शब्द का एक अर्थ होता है कि श्री सेवायाम धातु है, सेवार्थक, और जिसका अर्थ ये होता है कि श्रीयते या सा श्री, जिसकी ब्रह्मादि सारे देवता जिसकी सेवा करते हैं उसका नाम श्री है। तो श्री कौन है? श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी, ये श्री है जिनकी ब्रह्मादि सारे देवता जिनकी आराधना करते हैं। श्रीयते या श्रीयते ब्रह्मादि देवई सा श्री, सब देवता जिनकी आराधना करते हैं उनका नाम श्री है, वो ललिता महात्रिपुर सुंदरी है। और दूसरा जो श्री शब्द का अर्थ है कि श्रेयत विष्णुमित श्री, जो भगवान विष्णु की सेवा करती है वो भी श्री है, जो लक्ष्मी वाचक हो जाता है। तो इस प्रकार से, और दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि महालक्ष्मी सूक्त है जो देवी परक है, जो शिव पत्नी मानी जाती है। तो वहाँ ये हो जाएगा महालक्ष्मी में, किस प्रकार से उनका वाचक होगा तब भी श्रेयति शिवमित श्री। इस प्रकार से श्री शब्द का अर्थ होता है। यहाँ पर जब ललिता माता के लिए श्री शब्द का प्रयोग होगा तो ये श्रीयते या सा श्री, क्योंकि यही लक्ष्मी रूप है, तो सभी देवता इनकी आराधना करते हैं, क्योंकि सबको श्री चाहिए, सबको लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। ये लक्ष्मी जो है, हर प्रकार की लक्ष्मियाँ होती, लक्ष्मी के द्वारा ही भगवान विष्णु महान बने हैं। उनकी पूजा हम क्यों करते हैं? कि लक्ष्मी से युक्त है वो, उनके पास समृद्धि है, ऐश्वर्य है, तो हमको भी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा।
तो ऐश्वर्य ही सब कुछ होता है, लक्ष्मी के द्वारा ही। कहा गया है जिसके पास लक्ष्मी है वो व्यक्ति महान माना जाता है, उसकी बुद्धि अपने आप बढ़ जाती है। कोई ऊंचे पद पर जैसे देखा जाता है, अनपढ़ लोग भी चुनाव लड़ करके नेता बन जाते हैं। बाद में जब ऊंचा पद मिल जाता है उनकी बुद्धि खुल जाती है, बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं, सबको बड़े बड़े IAS PCS अधिकारियों को उपदेश करते हैं। क्यों? जबकि पहले वो कुछ नहीं था, लेकिन वो क्या कारण है? चुनाव जीत, क्योंकि उनको लक्ष्मी मिल गई, ऐश्वर्य मिल गया, अब वो उनकी बुद्धि खुल गई, सब निर्णय वही करेंगे, ये होना, वो होना। तो इससे जब लक्ष्मी आ जाती है, बल बढ़ जाता है, बुद्धि बढ़ जाती है, सब कुछ अपने आप बढ़ जाता है। एक जो है बहुत, तो इस प्रकार लक्ष्मी के अंदर सारे गुण होते हैं, यही सबकी सेवा करती है माता। तो कहा गया है कि भले ही अगर बिना कोई छोटा बालक पैदा हुआ, अपनी माता का दूध नहीं पीने को मिला, फिर भी वो जी सकता है, भाग्यशाली जी सकता है। लेकिन अगर लक्ष्मी किसी के पास ना हो तो जी नहीं पाएगा, उसको मरना है। इसलिए कहा गया है कि अगर धनहीन व्यक्ति हो तो बंधुओं के बीच में नहीं रहना चाहिए। इतना उसको उल्हाना मिल जाएगा, इतना उसको कष्ट हो जाएगा, भाग खड़ा होगा, तो जान दे देगा तो भाग खड़ा होगा। तो लक्ष्मी श्री सबको चाहिए। श्री एक शोभा, एक ओज तेज होता है। लक्ष्मी अगर आपके पास धन है तो आपका तेज अपने आप बढ़ जाएगा। तो लक्ष्मी की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि कहा गया ग्रंथ शास्त्रों में कि यया बिना जगत सर्वम भस्मीभूतमसारकम जीवन मृतम च विश्वम च शाश्वत सर्वम यया बिना, कि जिसके बिना सारा जगत जो है भस्मीभूत हो जाता है, कुछ नहीं। अगर लक्ष्मी नहीं है कुछ नहीं दिखाई पड़ता, सब बेकार है, सारा संसार से भस्म है, कुछ नहीं। लक्ष्मी है तब सब दिखाई पड़ेगा। और व्यक्ति जीता हुआ मरा है, अगर लक्ष्मी श्री नहीं है तो जीता हुआ व्यक्ति मरा है, क्या उसका मतलब? इसलिए जब सब कुछ लक्ष्मी के आधार पर होता है, लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी माता क्या है? ये सबकी बांधव है। माता ये क्या है? माता है सबकी सर्व बांधव रूपिणी, ये सभी की मतलब सभी के बांधव है, बंधु है। सबसे बड़ा अगर ये लक्ष्मी जी आपके पास है तो बड़ी दूर दूर से नाता जुड़ जाएगा। नानक नाना पता नहीं कहाँ से ऐसा नाता लोग जोड़ कर आपके पास आएंगे कि पता नहीं चल पाए कहाँ से जोड़ ले नाता। अगर लक्ष्मी आपके पास है तो, और नहीं है तो आपके सगे रिश्ते अलग हो जाएंगे। इसलिए इनकी आराधना करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए बताया गया है कि जो है इनके बिना जो है कोई व्यक्ति जी नहीं सकता है। तो लक्ष्मी की महिमा बता रहा हूँ मैं। इनके अलग अलग नाम हैं। एक बताया गया है कि जैसे एक सिद्ध लक्ष्मी होती है, सिद्ध लक्ष्मी के कई रूप हैं, लेकिन स्त्री सूक्त के पाठ करने से जो हर प्रकार की लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। तो क्या है सिद्ध लक्ष्मी? सिद्ध लक्ष्मी का प्रभाव ये होता है सारे क्लेश दूर करने का, सारे पीड़ा और दुख को समाप्त करना, और इस प्रकार से मुक्ति को प्रदान करना, मैंने हर प्रकार की कार्य सिद्धि करना। हर कार्य सिद्धि करने वाली ये भगवती है, श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी है। उसके अलावा कहा गया है कि अनेक प्रकार की ज्येष्ठा लक्ष्मी होती, सबसे ज्येष्ठ मानी गई, क्योंकि यही व्यक्ति को ज्येष्ठ बना देती, बड़ा बना देती। कितना भी छोटा आदमी हो, अगर लक्ष्मी जी उसके पास आ गई पर्याप्त, वो बड़ा बन गया। ये लक्ष्मी का नाम एक ज्येष्ठा है, ये सबको ज्येष्ठ बना देती है। इस प्रकार से धन की वृद्धि करती हैं। इस प्रकार से कई प्रकार की लक्ष्मियों की चर्चा की गई है, बताया गया है। और एक वसुधा लक्ष्मी होती है, वसुधा जो अन्न को देने वाली होती है। इस प्रकार से बताया गया है। इनका दिव्य रूप होता है, कहा गया हिरण्य वर्णम, ये हिरण्य सोने के समान का वर्ण होता है, अग्नि के समान का वर्ण होता है। इस प्रकार से दिव्य इनका रूप होता है, प्रज्वलित रूप इनका है। और दूसरा क्या है, इनके विषय में बताया गया है कि ये जो है आर्द्राम कहा गया, कई बार आर्द्राम आया है, श्री सूक्त में पढ़ेंगे तो मिलेगा आर्द्राम। आर्द्राम मतलब ये सदैव आर्द्र रहती है, इनका हृदय करुणा से भीगा रहता है,
अपने भक्तों के लिए। अगर भक्त इनकी शरण में जाता है, थोड़ी भी आराधना करता है, इनका हृदय करुणा से भीगा रहता है, उसका कल्याण कर देती है। हर प्रकार से उसके ऐश्वर्य को बढ़ा देती है, उसका ज्ञान वैराग्य से बढ़ा देती है, उसका कल्याण करती है। ये लोग परलोक दोनों में सुख प्रदान करती है। इसलिए जो है इनकी ये महिमा है। और इनको ये भी कहा गया है कि पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम, ये कमल पर विराजमान रहती है। पहले मैं बता चुका कमल पर क्यों विराजमान रहती है, क्योंकि कमल प्रातः प्रबुद्ध हो जाता है, जग जाता है। जो प्रातः जग जाता है उसी में लक्ष्मी जी आ जाती है, कमल की शोभा खिल जाती है। अगर लक्ष्मी को बुलाना है तो प्रातः जगो, प्रातः प्रबुद्ध हो जाओगे, लक्ष्मी जी आ जाएंगी। और ये कहा गया, और पद्म का वर्ण भी इनका होता है पद्मवर्णाम, पद्मवर्णाम कमल के समान वर्ण, इस प्रकार से इनके विषय में कहा गया है। और इनको जो है चंद्रमा की प्रभा बताया, चंद्रमा समान किया हुआ है ये भगवती जो है। और ये भी कहा गया है सूर्य के समान का वर्ण है, सूर्य के समान प्रकाशमान है। कहा गया है, एक श्लोक में सुनाई दे रहा हूँ, पहले पाठ तो बाद में करूँगा, कि बताया गया है कि वृक्षोद बिल्वा, ये भगवती जी का जो वृक्ष है वो बेल माना गया है। बेल में इनका वृक्षोद बिल्वा, मैंने इनका जो प्रिय वृक्ष क्या बेल है, बेल में भगवती निवास करती है। कहा गया है कि अगर बेल के द्वारा हवन आदि करने से, कहा गया है कि तस्य फलानि तपसा रुदंतु मायांतरायास्त बाह्या लक्ष्मी, बेल के पत्रों से, बेल की संविधा से, बेल के फल से, बेल के बीज से, इन सब से हवन करने से जो है घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। अलक्ष्मी बाह्या, अलक्ष्मी दूर हो जाती है और लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है। ये श्री सूक्त का महत्व है। इस प्रकार से, क्योंकि ललिता माता की तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, अब मैं श्री सूक्त की महिमा बता रहा हूँ। किस प्रकार से ये, इसके द्वारा सब कुछ व्यक्ति को प्राप्त होता है। और मैं बताना चाहता हूँ, कहा गया है श्री कामा सततम जपे, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए निरंतर इनका पाठ करना चाहिए। इनका पाठ जो है निरंतर श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। उसमें और हवन के विषय में बताया गया, जुहयादाज मनोहम, माने आज मिश्रित हवन करना चाहिए। उसके विषय में बताया गया है कि क्या क्या, कि आज के द्वारा घी मिश्रित जो है तिल के द्वारा हवन करें, पायस के द्वारा हवन करें, बिल्व की संविधा के द्वारा हवन करें श्री की प्राप्ति के लिए। आज सहित जो है पायस के द्वारा हवन करें, फल के द्वारा, पत्र के द्वारा, बिल्वपत्र के द्वारा हवन करें। तो विशेषकर बेल पत्र, बेल का बीज और बेल की संविधा हवन करने से विशेष संपत्ति की प्राप्ति होती है। और पायस में घी मधु मिलाकर हवन करें, गिलाद के द्वारा हवन करें। इस प्रकार से बहुत प्रकार की सामग्री बताई गई है, इससे भक्ति का हवन करें तो हर प्रकार से व्यक्ति समृद्धिमान हो जाता है, समृद्धि हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे शास्त्रों में जो है चर्चा की गई है। तो मैं आज इसलिए इस अवसर पर मैं श्री सूक्त का पाठ कर रहा हूँ कि जो भी लोग हैं, हमारे शिष्य लोग हैं, जिसे जो कहीं कहीं त्रुटि हो जाती है पाठ करने में, तो शुद्ध पाठ करें, भगवती की कृपा प्राप्त करें। इसलिए मैं पाठ कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहले तो इसका विनियोग करना चाहिए, पहले पाठ के पहले विनियोग हाथ में जल लेकर के विनियोग करें। कहा गया है कि हिरण्यवर्णामिति पंचदशर्चस्य सूक्तस्य आनंदकर्दम चिक्लीतेन्द्रिरा सुतार्षयः श्रीर्देवता आद्यास्तिस्रोनुष्टुभा चतुर्थी बृहति पंचमी षष्ठ्यौ तिष्ठुभौ ततोष्टावनुष्टुभा अंत्या प्रस्तार पंक्ति पाठे विनियोगः, अथवा होम करना है तो होमे विनियोगः। इसकी जो है श्री देवता है, अब उसको मैं पाठ कर रहा हूँ। ओम
हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्धेयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवै श्रीर्मा देवी जुषतां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां योपहवै श्रियं चन्द्रां प्रभासां दिशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणोमि आदित्यवर्णे तव शोभिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठा मलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमा समृद्धिं च सर्वान् निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियं मनसा काममाकूतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीशयतां यशा कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्वान् विन्देयं पुरुषानहम् यः शुचिप्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत इति श्री। इस प्रकार से ये पाठ पूरा हुआ। आशा करता हूँ इस प्रकार लोग इसको चाहे बजा करके सुनेंगे, लोग भगवान के मंदिर में बजाएंगे या अपने पूजन स्थान में बजाएंगे, सुनेंगे, इससे लक्ष्मी की वृद्धि होगी, या इसका श्रोता लोग पाठ करेंगे। और आज श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और सभी श्रोताओं के अभ्युदय की, लक्ष्मी वृद्धि की, ऐश्वर्य की मैं कामना करता हूँ। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।